बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अशफाक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 फ़िज़िक्स जिसमें हम आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है थर्मल फ़िज़िक्स। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 थर्मल फ़िज़िक्स, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन है। डेल्टा एल इक्वल अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ को कहते हैं। अल्फ़ा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ को कहते हैं। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को कहते हैं। ये एक हमारा फार्मूला है जो हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे। अल्फ़ा को हम इधर रहने देते हैं। एल नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला भी हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे। अल्फ़ा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, ये भी याद रखिएगा। एक हमारे पास फार्मूला है एल इक्वल एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये फार्मूला भी हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन के फार्मूले हैं। डेल्टा वी इक्वल बीटा वी नॉट डेल्टा टी। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम को कहेंगे। बी वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम को कहेंगे। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को कहेंगे। बीटा को इधर ही रहने देंगे। वी नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये दो फार्मूले भी हमारे पास बन जाएंगे। ये फार्मूले भी हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे। एक हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है V इक्वल वी नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये फार्मूला भी हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन के दो फार्मूले थे जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होंगे। इसी तरह वॉल्यूम एक्सपेंशन के भी दो फार्मूले हैं, ये भी न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इक्वल एम सी डेल्टा टी। ये फार्मूला भी हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। Q हीट एनर्जी को कहते हैं। M मास ऑफ सब्सटेंस है। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कहते हैं। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर को कहेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है हमारे पास जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी तरह हमारे पास चैप्टर के अंदर टॉपिक था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला है Q इक्वल एम एल एफ। Q हीट एनर्जी को कहेंगे। M मास ऑफ सब्सटेंस होगा और एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का टॉपिक भी हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इसका फार्मूला है Q इक्वल एम एल वी। Q हीट एनर्जी को कहेंगे। M मास ऑफ सब्सटेंस होगा। एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करेंगे। इन फार्मूलाज को अच्छे से देख लें स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं। अल्फ़ा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, इसका यूनिट है पर केल्विन। लेंथ को L से लिखेंगे, इसका यूनिट है मीटर। मैस को स्मॉल m से लिखेंगे और मैस का यूनिट है kg। इसी तरह Q हीट एनर्जी को कहते हैं। हीट एनर्जी का यूनिट जॉल होगा। एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कहेंगे, इसका यूनिट है जूल पर किलोग्राम। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, या हम इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ये थे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और यूनिट जो न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करेंगे। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 10.1 को देखते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप जैसे जैसे स्टेटमेंट को रीड करेंगे वैसे वैसे आपने डाटा लिखते जाना है, वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल 10.1 है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। हमारे पास एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है। मेटल रॉड की ये ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ को हम एल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एल ओ ओरिजिनल लेंथ को कहेंगे 1.5 मीटर हो जाएगी।
एक्सपेंड बाय 0.025 मीटर, 0.025 मीटर तक एक्सपैंड हो जाती है मेटल रॉड। एक्सपैंड मीन डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ को कहेंगे 0.025 मीटर आ जाएगा हमारे पास। व्हेन हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। एक मेटल रॉड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, जब हम उसको हीट देंगे ओरिजिनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस तक, तो मेटल रॉड की लेंथ जोन सी है वो चेंज हो जाएगी, 0.025 मीटर तक एक्सपेंड हो जाएगी। ओरिजिनल लेंथ हमने लिख लिया 1.5 मीटर, चेंज इन लेंथ भी मैंने लिख लिया 0.025 मीटर। 30 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस, ये दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। एक टेम्परेचर को हम T1 कह लेते हैं, T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, और एक टेम्परेचर हमारे पास T2 इक्वल 180 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करके भी हल कर सकते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें 273 को ऐड करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करके भी हम हल कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट में इनका डिफरेंस सेम ही आएगा सेल्सियस और केल्विन में। तो हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। जब हमारे पास दो टेम्परेचर होंगे, हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डेल्टा टी इक्वल T2 माइनस T1 करेंगे। T2 हमारे पास है 180 डिग्री सेल्सियस और T1 हमारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री, हम इसको केल्विन लिख लेते हैं। तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करके भी अगर करें तो जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 150 ही आएगा, इसलिए हम इसको सेल्सियस को सेल्सियस में ही रहने देते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को हमने फाइंड करना है। लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। अभी लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा एल इक्वल अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो इसमें ये लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अल्फ़ा को हम इधर ही रहने देते हैं, डेल्टा एल ऐसे ही आ जाएगा। एल नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। एल नॉट डेल्टा टी, इनकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू हमें दी हुई है 0.025, हम इसकी जगह पे पुट करते हैं, 0.025 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एल नॉट। ओरिजिनल लेंथ भी हमें दी हुई है 1.5 मीटर, ओरिजिनल लेंथ लिखते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस था, 150 डिग्री आ जाएगा। सेल्सियस में लिख लें, केल्विन में लिख लें। अब हम इसको हल करते हैं, 0.025 ऐसे ही आ जाएगा, 0.025 डिवाइडेड बाय 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 150 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 150, 225 हमारे पास आ जाएगा, 225। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.025 को 0.025 डिवाइडेड बाय 225, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.11। ये देखें लास्ट पे दिया हुआ है 10 की पावर -4, 1.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट का जो यूनिट है वो पर केल्विन होगा। यूनिट हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल 0.025, इसकी वैल्यू मीटर में थी। ओरिजिनल लेंथ भी हमारे पास मीटर में है, मीटर मीटर से कट जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर था, केल्विन में भी सेम होगा। ये हमारा केल्विन में था, केल्विन ऊपर आके पर केल्विन बन जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल 10.2 सॉल्व करेंगे। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्यू हमने फाइंड करना है। हीट एनर्जी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टू मेल्ट 600 ग्राम ऑफ आइस, 600 ग्राम बर्फ़ को मेल्ट करने में कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। 600 ग्राम ये आइस का मैस दिया हुआ है, हम इसको स्मॉल एम से लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 600 ग्राम। ग्राम स्मॉल यूनिट है, हम इसको बड़े यूनिट केजी में कर लेते हैं। इसमें देखें 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 1000 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास मैस आ जाएगा 0.6 केजी। 600 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी हुई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को LF से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमें दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें 600 ग्राम बर्फ़ को पानी में चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दी हुई है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हम इसीलिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर रुक जाएगा जब तक बर्फ़ जो सी है वो पानी में चेंज नहीं हो जाती। तो ये हमारा डाटा था। हीट एनर्जी हमने फाइंड करनी है। हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला दिया हुआ है, Q इक्वल MLF। लेक्चर के स्टार्ट पे मैंने ये फार्मूला लिखा था। मैस हमारे पास दिया हुआ है 0.6 केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जॉल पर किलोग्राम। किलोग्राम पर किलोग्राम से कट जाएगा। 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.36 के साथ। 0.6 मल्टीप्लाई होगा 3.36 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 2.016। 2.016 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा। 10 की पावर 5 को हम ख़त्म करते हैं 5, तो पॉइंट को 5 नंबर छोड़कर आगे ले जाते हैं। 2 1 2 3 0 1 6 3 नंबर ये आ गए हैं, 2 0 और लगा लेंगे। ये हमारी 10 की पावर 5 ख़त्म हो जाएगी, ये जॉल में आ जाएगा। अगर हम इसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं किलो जॉल में, तो इस पॉइंट को 6 से पहले ले आते हैं। ये हो जाएगा 201.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर 3 जॉल बन जाएगा। तो हमारे पास हीट एनर्जी इक्वल आ जाएगी 201.6। 10 की पावर 3 को हम किलो लिख लेते हैं, किलो जॉल, ये हमारी हीट एनर्जी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। सेम एग्जाम्पल नंबर 10.1 है जो भी हमने सॉल्व किया है। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक मेटल रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है। ओरिजिनल लेंथ को हम लिख लेते हैं LO से। ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है। एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर। मेटल रॉड की लेंथ चेंज हो जाती है व्हेन हीटेड फ्रॉम, जब उसको हीट दी जाती है 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस तक। 0.02 मीटर चेंज इन लेंथ होगी, जिसको हम डेल्टा L से लिखेंगे। डेल्टा L इक्वल 0.02 मीटर हो जाएगा। हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, एक टेम्परेचर को हम T1 लिख लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस, हम इसको सेल्सियस में रहने देते हैं क्योंकि इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सेल्सियस और केल्विन का डिफरेंस सेम ही आता है। T2 हमारे पास दिया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं।
T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 हमारे पास दिया हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और 100 केल्विन। ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। न्यूमेरिकल में कह रहा है कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा इक्वल क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। एग्जांपल 1 में जो फार्मूला यूज़ किया है वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेल्टा एल इक्वल अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अल्फ़ा को इधर ही रहने देते हैं। ये हमारे पास है डेल्टा एल एल नॉट डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। हम इसको डिवाइड में लिख लेते हैं। एल नॉट डेल्टा टी हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ 0.02 मीटर थी, 0.02 आ जाएगा, मीटर में लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय एल नॉट ओरिजिनल लेंथ हमारी थी 1 मीटर, ओरिजिनल लेंथ लिखते हैं 1 मीटर, मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 100 केल्विन। 100 केल्विन आ जाएगा। ये मीटर इस मीटर से कट जाएगा। 0.02 अल्फ़ा इक्वल 0.02 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई होके 100 हो जाएगा। के को हम ऊपर ले आते हैं, ये पर केल्विन हो जाएगा। इक्वल 0.02 को डिवाइड करते हैं हम 100 के साथ, ये हमारे पास आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 पर केल्विन लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट का यूनिट है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 10.2। अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसके अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी मौजूद है। तो ये पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम इसको वॉल्यूम से लिख देते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट इक्वल है 1 लीटर के। वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर है, हम इसको लिख लेते हैं उस यूनिट में। 1 लीटर इक्वल होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेल्सियस है। 80 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। एक तो हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर दिया हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस, हम उसको लिख लेते हैं। T1 हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। 80 डिग्री सेल्सियस हमारे पास T2 टेम्परेचर होगा, हम इसको 80 डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं। डेल्टा टी इक्वल होगा T2 माइनस T1। 80 डिग्री सेल्सियस में से हम 20 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस और हम इसको लिख लेते हैं 60 केल्विन। ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। न्यूमेरिकल के अंदर क्या रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम की बात नहीं हो रही। ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ था, कह रहा था 80 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये भी हमने फाइंड करना है। उसके बाद अज्यूमिंग वाटर्स कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू दी हुई है। वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को हम बीटा से लिखेंगे। बीटा इक्वल 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 पर केल्विन, ये उसका यूनिट दिया हुआ है। तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने वॉल्यूम का भी फार्मूला लिखा था, V इक्वल ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जिसमें हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है
1 लीटर था, हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर लिया। 1000 हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, हमारे पास आ जाएगा 1000 को हम लिख लेंगे इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमें दिया हुआ है 60 केल्विन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60 केल्विन, ऐसे ही आ जाएगा इक्वल 1000 को हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 भी ऐसे ही आ जाएगा प्लस ये सारी वैल्यू को हम कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट हल करते हैं। इसको हम कैलकुलेटर से ऐसे ही लिखेंगे जैसे दिया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर दी हुई है -4 मल्टीप्लाई 60। ये सारा नंबर आपने ऐसे ही कैलकुलेटर से लिखना है। इक्वल का बटन दबाएंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0126। 0.0126 में हम 1 को प्लस कर देंगे, +1 कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1.0126। 1000 को ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0126। 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.0126, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1012.6। इसको हम लिख लेते हैं इक्वल 1012.6, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा और वॉल्यूम का यूनिट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10.3। अ स्टील रॉड इनिशियल मेजर 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक स्टील रॉड है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है। हम डाटा साथ साथ लिख लेंगे, हमें ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 2 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये T1 टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़, लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू भी दी हुई है अल्फ़ा इक्वल 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन, ये इसका यूनिट है लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट का। नेक्स्ट हमें कह रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक स्टील रॉड था 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर थी, लीनियर एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट की वैल्यू भी दी हुई है। उस रॉड को जब हम हीट देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास T2 टेम्परेचर होगा, T2 इक्वल 100 डिग्री सेल्सियस, हम चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा T इक्वल T2 माइनस T1, T2 हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस और 80 केल्विन। लेंथ हमने फाइंड करनी है, L इक्वल हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। स्टार्ट पे मैंने लेंथ का भी फार्मूला लिखा हुआ था, लेंथ इक्वल ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस लीनियर एक्सपेंशन कोफिशेंट डेल्टा टी, ये हमारे पास फार्मूला था। L हमने फाइंड करना है, L नॉट ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, ओरिजिनल लेंथ की जगह पे 2 लिख लेते हैं, 1 ऐसे ही आ जाएगा प्लस अल्फ़ा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशेंट की वैल्यू दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमारे पास है 80 केल्विन, 80 को लिख लेते हैं इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे 1 भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इस सारे नंबर को कैलकुलेटर से हम ऐसे ही लिख के इसको हल कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई करेंगे 80 से,
ये हमारे पास आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म करते हैं, 10 की पावर -4 को ख़त्म करते हैं, पॉइंट को 4 नंबर छोड़कर पीछे ले जाते हैं 9, एक नंबर ये खुद हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 6। ये हमारे पास पॉइंट में वैल्यू बन जाएगी। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.00096 हो जाएगा। 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसमें 1 को प्लस कर देते हैं, 1 को प्लस करते हैं, 1 प्लस 0.00096 इक्वल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1.00096 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। अब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1.00096 इक्वल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2.00192। ये 9 राउंड ऑफ करके इस 1 को 2 कर देगा, 2.002। लेंथ फाइंड कर रहे थे, लेंथ का यूनिट हमारे पास है मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।